गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू संस्कृत क्लास। आज हम संस्कृत के क्लास में पढ़ेंगे संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक कारक का 4th नंबर वाला कारक है। कर्ता ने कर्म को गण से संपादन के लिए, यानी संपादन का विभक्ति चिन्ह जो है के लिए है। हिंदी वाक्यों में के लिए जब आता है तो उसके अंदर आपका कारक होगा संप्रदान कारक। तो हम पढ़ेंगे कि संप्रदान कारक के अंदर किस प्रकार के वाक्य बनते हैं और उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि राम शब्द की चतुर्थी विभक्ति क्या है, क्योंकि सभी जो भी पुल्लिंग शब्द हैं उनको हम राम शब्द की तरह चलाते हैं। तो राम शब्द की चतुर्थी विभक्ति है रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। तो उसी प्रकार सभी पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द आपके इस प्रकार चलेंगे। तो पहले चित्र में हम देखते हैं कि यहाँ पहले चित्र के अंदर एक जो बालक है एक वृद्ध व्यक्ति को वस्त्र दे रहा है। ठीक है, तो संस्कृत बनाएंगे हम। राम भिक्षुकाय वस्त्रम यच्छति। राम भिक्षुकाय वस्त्रम यच्छति। अब देखो बेटा, भिक्षुकाय के नीचे अंडरलाइन करेंगे हम, क्योंकि भिक्षुकाय जो है ब्लू कलर का लिख रखा है। भिक्षुकाय क्या है? राम शब्द जैसे रामाय है वैसे भिक्षुकाय है। तो भिक्षुक के लिए, राम भिक्षुक के लिए वस्त्र देता है। यच्छति यानी देता है। नेक्स्ट चित्र के अंदर हम देख रहे हैं कि एक माता जी जो है दो याचकों को भोजन दे रही हैं। ठीक है, तो इसका हम संस्कृत बनाएंगे माता याचकाभ्याम। क्या? याचकाभ्याम भोजनम यच्छति। याचकाभ्याम यानी याचक, अगर एक होता तो याचक कहते, दो है तो याचकाभ्याम कहेंगे। किस प्रकार? जैसे रामाभ्याम की तरह। यच्छति यानी देती, क्योंकि माता जी एक ही है देने वाली, इसलिए यहाँ पे यच्छति का प्रयोग हुआ है। तो माता जी याचकों को भोजन देती हैं या माता जी याचकों के लिए भोजन देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका चित्र है जिसके अंदर एक जो है व्यक्ति खाना बना रहा है। तो बेटा, खाना बनाने वाले व्यक्ति को कहते हैं सूपकार। ठीक है, सूपकार यानी रसोइया होता है। तो सूपकार सर्वेभ्य भोजनम पचती। सूपकार सभी के लिए भोजन बनाता है। इसका हिंदी अनुवाद होता है कि सूपकार यानी रसोइया सभी के लिए भोजन बनाता है। तो सभी के लिए में सर्वेभ्य आया है। यहाँ आपका बहुवचन है, जैसे रामेभ्य उसी प्रकार सर्वेभ्य। तो ये आपका बन गया बहुवचन का वाक्य। अब हम नीचे देखते हैं कि यहाँ पर माला की दुकान पे खड़ी हैं और माला ले रही है। तो माला के लिए वो दुकान पर जाती हैं। तो यहाँ महिला हैं और पास के चित्र के अंदर दो महिलाएं हैं, इनको अध्यापिका कहा गया है। तो इस प्रकार ये देखिए ये रूप शब्द रूप कैसे चले हैं। ये शब्द रूप आप चले हैं रमा शब्द की तरह। रमा शब्द की तरह अपने ये शब्द रूप चले हैं। और रमा शब्द आपका चतुर्थी विभक्ति क्या बनेगी? रमाया, रमाभ्याम और आपका रमाभ्य। ठीक है, इस प्रकार ये स्त्रीलिंग शब्द चलेंगे। तो देखिए आपके महिला हैं, तो महिला माला ये आपणम गच्छति। महिला माला के लिए, किसके लिए? माला के लिए। आपणम यानी दुकान, गच्छति मतलब जाती हैं। तो माता माला के लिए दुकान जाती है। तो माला के अंदर क्या आएगा? के लिए, यानी इसके अंदर चतुर्थी विभक्ति आएगा रमा शब्द की तरह। नेक्स्ट है आपका अध्यापिकान, अध्यापिकाभ्याम नमा। अगर एक अध्यापिका होता तो अध्यापिका नमा होता, और दो अध्यापिका है तो यहाँ पे क्या हो गया? अध्यापिकाभ्याम हो गया कि अध्यापिकाभ्याम नमा, यानी दो अध्यापिकाओं को नमा। आपके वाक्य बन गए हैं सारे जो भी बताए गए हैं यहाँ पर। तो हम और भी आगे नेक्स्ट वाक्य हम देखते हैं जनेभ्य स्वस्ति। जनेभ्य, इसके अंदर जनेभ्य यानी बहुवचन आ गया है। ठीक है, बहुवचन के लिए है आया है यहाँ पर, और बहुवचन के लिए जनेभ्य आया गया। नेक्स्ट आपका है मातामही भ्रमणाय उद्यानम गच्छति। मातामही, मातामही का मतलब होता है नानी जी। भ्रमणाय यानी घूमने के लिए, किसके लिए? घूमने के लिए, इसलिए इसको ब्लू कलर का लिख रखा है। उद्यानम गच्छति, बगीचे में जाती हैं। तो नानी जी घूमने के लिए, किसके लिए? घूमने के लिए। उद्यानम यानी बगीचे में जाती हैं। नेक्स्ट आपका वाक्य है कुंभकार, कुंभकार जनाभ्याम पात्राणि रचति। कुंभकार जनाभ्याम पात्राणि रचति। कुंभकार मतलब कुम्हार, जो बर्तन बनाता है मिट्टी के बर्तन, उसको कुम्हार कहते हैं।
जनाभ्याम लोगों के लिए, पात्राणि यानी कि पात्र बर्तन होता है, पात्राणि बहुत सारे बर्तन, रचती यानी बनाता है, कुम्हार लोगों के लिए बर्तन बनाता है। नेक्स्ट वाक्य के अंदर अब एक व्यक्ति है जो कि फलों की दुकान पर है और फल ले रहा है, तो उसे क्या कहा, वाक्य बना है, मातुल फलेभ्य आपणम गच्छति। मातुल यानी कि मामा, और फलेभ्य फलों के लिए, आपणम यानी दुकान, फलों की दुकान, गच्छति, ठीक है। तो इसका हो गया मातुल जी फलों के लिए दुकान जाते हैं। नेक्स्ट वाक्य के अंदर एक गाय का चित्र है, ग्वाला गाय का दूध निकाल रहा है, तो इसका में क्या वाक्य बना, गाव परोपकाय दुहती, गाव परोपकाय दुहती। तो गाव यानी कि गाय, परोपकार यानी कि भलाई के लिए, परोपकार यानी कि दूसरों की भलाई के लिए, दुहती यानी कि दूध देती है। गाव परोपकाराय दुहंती, गाय परोपकार के लिए दूध देती हैं। नेक्स्ट है देवता का चित्र है, गणेश भगवान का, और एक व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़ा है, तो आपके इसके अंदर आएगा गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, गणेश जी को नमस्कार। तो बेटा नम के योग में, रुच के योग में, इनके योग में आपके चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार ये चतुर्थी विभक्ति के वाक्य, इस पार्ट में हम कुछ और वाक्य देखते हैं जिसके अंदर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पहला वाक्य है आपके, राम पढ़नाय विद्यालयम गच्छति। राम पढ़नाय गच्छति किसके लिए जाता है, पढ़ने के लिए। राम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अम्बा पुत्राय दुग्धम यच्छति, तो माता पुत्र के लिए दूध देती हैं। पितामह पूजनाय देवालयम गच्छति, पितामह यानी दादाजी पूजा के लिए देवालय जाते हैं। अध्यापक का नाम छात्रेभ्य पारितोषिक नाम यच्छति, अध्यापक जी जो है छात्रों के लिए पारितोषिक देते हैं, छात्रेभ्य बहुवचन के लिए। और शुद्ध वायु स्वास्थ्य हितकर भवति, शुद्ध वायु जो है, स्वच्छ वायु स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। राहुल स्नानाय गच्छति, राहुल स्नान के लिए जाता है। जनक भिक्षुकाय धनम यच्छति, भिक्षुकाभ्याम, यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग किया गया है, ये द्विवचन हो गया यहाँ पर। और भिक्षुकाभ्याम धनम यच्छति, भिक्षुकों के लिए धन देते हैं। छात्र किमर्थम विद्यालय गच्छति, किस लिए, किमर्थम मतलब कि किस लिए, छात्र किस लिए विद्यालय जाता है। छात्र पढ़नाय विद्यालय गच्छति, पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अध्यापक विद्यालय गच्छति, बालक कस्मै फलम यच्छति, बालक कस्मै फलम यच्छति, बालक किसको फल देता है, कस्मै यानी कि किसको फल देता है। बालक भिक्षुकाय फलम यच्छति, बालक भिक्षुक के लिए फल देता है। सूर्य प्रकाशाय भवति, सूर्य प्रकाशाय प्रकाश के लिए, प्रकाश के लिए, इसके अंदर आएगा प्रकाश के लिए भवति यानी होता है। वृक्ष सर्वेभ्य फलानि यच्छति, वृक्ष सभी को फल देता है। माता निर्धनेभ्य यानी निर्धन को भोजनम यच्छति, भोजन देती हैं। भोजनम यच्छति यानी कि भोजन देती है। भोजनम पोषणाय भवति, भोजन पोषण के लिए होता है, ताकत के लिए होता है, अपने वर्दी के लिए होता है। माता विहाराय गच्छति, माता जी घूमने के लिए जाती हैं। ये हमने बनाए हैं, उन वाक्य के आधार पर हमने चतुर्थी विभक्ति को आपको समझाया है। और चतुर्थी विभक्ति के अंदर हमेशा रुच धातु के लिए और ये नम के योग में, स्व के योग में, स्वाहा के योग में, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।